प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जब आज बाइबल पढ़ रही थी, वचन पर मनन कर रही थी, तो बहुत से विचार मेरे ध्यान में आ रहे थे। और मेरे पास फ़ोन आते हैं, लोग अपनी नाना प्रकार की परेशानियों को बताते हैं, तो मैं सुनती हूँ, परमेश्वर के वचन से कोशिश करती हूँ उन लोगों को सांत्वना दे पाऊँ, उन लोगों को समझा पाऊँ। लेकिन वास्तव में क्या हमको पता है खुशी और आनंद में फ़र्क क्या होता है? अगर नहीं पता है तो आज हमें इस बात को जांचने की ज़रूरत है कि हम खुश हैं या आनंदित हैं। खुशी हमें किन चीज़ों से मिल सकती है, आनंद हमें किन चीज़ों से मिलता है, और खुशी और आनंद में क्या फ़र्क होता है। मेरे अजीज़ों, खुशी और आनंद के बीच का जो फ़र्क होता है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है। खुशी और आनंद के बीच का फ़र्क जो हम जानते हैं, वो हम समझते हैं, वो हम अगर वचन से देखें तो खुशी और आनंद में एक बड़ा अंतर है। खुश तो हो सकता है, संसार का हर मनुष्य हो सकता है, और जिस पर बहुत धन दौलत हो, अच्छी सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, अच्छा परिवार हो, अच्छे बच्चे हों, गुण हो, वो हर एक इंसान खुशी हो सकता है, खुश हो सकता है, उसके जीवन में खुशी हो सकती है। लेकिन आनंद, जो आनंद है, उस आनंद को क्या आपने सब में देखा है? क्या हम वास्तव में हृदय से आनंदित हैं? क्या हम हर परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं? हम खुश हो सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं। आज हमने कोई चीज़ खरीदी है तो हमारा मन बहुत खुश है कि हमने कोई चीज़ खरीदी है। हमने कोई नई चीज़ देखी है, हम बहुत खुश हो सकते हैं। हम किसी शादी में गए, हमने वहाँ पे नाना प्रकार की चीज़ें देखी, हम खुश हो सकते हैं। लेकिन क्या हम आनंदित हैं? हमें आज ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है आनंद के ऊपर। बहुत खूबसूरती से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें आनंदित देखना चाहता है। वो परमेश्वर हमें खुश तो रखता है, लेकिन खुशी के साथ वो हमें आनंदित देखना चाहता है। और जो वो आनंद होता है, वो आनंद परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता है, हमारी गतिविधियों के साथ नहीं बदलता है, हमारी आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता है। वो आनंद जो होता है, वो आनंद हमारे हृदय के अंदर होता है। हमें आज जांचना है, क्या हम खुश हैं और आनंदित हैं? अगर आज हम खुश और आनंदित दोनों हैं तो हम प्रभु का धन्यवाद दें। अगर हम खुश हैं और आनंदित नहीं हैं तो परमेश्वर के वचन से सीखें। और अगर हम आनंदित हैं तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें वो आनंद दिया है जो हर एक मनुष्य के पास नहीं है। मेरे प्रियो, इस बात को आप अपने जीवन में अनुभव करके देखिएगा कि वास्तव में आप खुश हैं या आप आनंदित हैं। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है फिलिपियो 4:4 में, बहुत सटीकता के साथ ही हमारे जीवन में बताता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। 2 बार इस वचन को कहा गया है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो कौन से आनंद की बात हो रही है? ये उस आनंद की बात नहीं हो रही है जो हमें संसारिक खुशी से मिलता है, हमारी सुख की चीज़ों से, हमारी आवश्यकता की चीज़ों से, हमारी भरपूरी से मिलता है। यहाँ उस आनंद की बात हो रही है जो एक अलग आनंद है, जो खुशी से एक स्टेज ऊपर है, और वो आनंद जो कभी ख़त्म नहीं होने का है। वो है प्रभु यीशु मसीह का वो आनंद जो हमें हर परिस्थिति में खुशी देता है। ये नहीं है कि हम आज अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं और हमारे जीवन में सब चीज़ें हैं तब हम आनंदित हैं। परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में है, परमेश्वर का आनंद अगर हमारे जीवन में है, तो वो आनंद हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से है। क्योंकि हम खुश हो सकते हैं, संसार की चीज़ों से हम खुश हो सकते हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, हम हो सकता है बहुत भले चंगे हों, बहुत स्वस्थ हों, लेकिन हम हो सकता है आनंदित ना हो। क्योंकि आनंद हमें ये संसार की चीज़ें नहीं दे सकती। अगर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वो आनंद ना दे, क्योंकि संसार में परमेश्वर जानता था कि संसार में हमें कलेश होगा, इसलिए वो कहता है इस संसार में तुम्हें कलेश होगा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। और
मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो ये संसार देता है। ये तो यीशु मसीह हमें इस संसार की शांति नहीं देता, इस संसार वाले आनंद नहीं देता, उसके साथ साथ वो हमें वो स्वर्गीय आनंद, वो स्वर्गीय शांति देता है जो कभी मिटने का नहीं है। वो परिस्थितियों के साथ नहीं मिटता है, लेकिन हर एक परिस्थिति में वो आनंद बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। हम देखते हैं बाइबल के कितने पात्रों में से देखते हैं, यीशु मसीह के चेलों में से देखते हैं कि उनकी ताड़नाएं हुई लेकिन वो प्रभु में आनंदित रहे। हम पौलुस के जीवन को भी देखते हैं कि जब पौलुस ने इस वचन को लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, कि उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन प्रभु का आनंद उसके अंदर था, क्योंकि वो जानता था कि उसने एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर को जान लिया है। आनंद के लिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 भी हमें सतर्क करता है, सदा आनंदित रहो। सदा, ये सदा जो शब्द है, इस सदा शब्द पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि सदा आनंदित रहो। क्या ये लिखा है? सदा खुश रहो, सदा आनंदित रहो। क्योंकि खुशी हो सकती है कि हमारी ज़रूरतों के साथ बदल जाए, आवश्यकताओं के साथ बदल जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, हमारे अच्छे वक्त में अच्छी हो जाए, हमारे हो सकता है डाउनफॉल में आके जब हम कुछ परिस्थितियों से घिरे हुए हों, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ आनंद और खुशियाँ हमारे जीवन में होंगी। हम परेशान भी हो सकते हैं, हम बीमार भी पड़ सकते हैं, हम पे कोई कमी भी आ सकती है, लेकिन वो आनंद जो परमेश्वर हमें देता है, अगर हम उन परिस्थितियों में भी गुजरते हुए प्रभु का धन्यवाद दे पा रहे हैं, आनंदित रह पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं, वचन पढ़ पा रहे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह के लिए परमेश्वर की तारीफ कर पा रहे हैं, तो वो आनंद है जो कभी ख़त्म नहीं होने का, जो खुशी से ऊपर है। जो खुशी से ऊपर आनंद होता है, वो आनंद वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता। ये हमारे जीवन में आत्मिक आनंद होता है। हम आत्मिकता में खुश हैं या नहीं, आत्मा हमारी खुश है या नहीं। हमारा मन संतुष्ट हो सकता है, संतुष्ट होकर हम खुश हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारी आत्मा संतुष्ट है? क्या हमारी आत्मा प्रसन्न है? क्या हमारी आत्मा आनंदित है? अगर हम अंदर से खुश होते हैं, हमारी आत्मा आनंदित होती है, तो वो आनंद हमारे अंदर सर्वदा के लिए बना रहता है। नहम्या 8:10 बताता है आनंद के लिए, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा यीशु मसीह का आनंद, हमारे प्रभु परमेश्वर का आनंद हमारे लिए ऊंचा गढ़ है, हमारी दृढ़ चट्टान है। वो आनंद जो किसी परिस्थितियों से नहीं खराब होता, वो आनंद जो हर परिस्थिति में एक सा रहता है, जो बढ़ता है, सदा रहता है, सर्वदा रहता है, परिस्थितियों के साथ घटता बढ़ता नहीं है, आवश्यकताओं के साथ घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन वो प्रभु में, इस बात में हम आनंदित रह सकते हैं कि प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु ने अपने लहू देकर हमको खरीदा है। हम अनाथ नहीं हैं, प्रभु का वचन बताता है वो हमें अनाथ ना छोड़ेगा। तो आज अगर हम अपने जीवन में खाली खुश हैं, तो हम इस वचन से आज ये सीख सकते हैं कि उस खुशी के साथ हमको आनंदित रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन यह नहीं बताता है कि आनंद में रहो आज और कल परेशानी आए तो उदास हो जाओ और मन निराश कर लो और उम्मीद छोड़ दो। लेकिन हमें हमेशा उम्मीद रखनी है, हमेशा आनंद में रहना है, हमेशा आनंदित रहना है, और वो आनंद हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। वो आनंद कभी मिटता नहीं है, वो आनंद हमेशा सर्वदा के लिए हमारे जीवन में रहता है। तो हमें खुशी से ऊपर चढ़कर उस आनंद की अगर प्राप्ति हो चुकी है तो हम बहुत ही धन्य लोग हैं। लेकिन अगर हम आज उस संसार की खुशी में खोए हुए हैं, उस खुशी को पाकर ही हम संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं, तो आज हमें इस बात को जांचने की ज़रूरत है कि हमारी आत्मा आनंदित है, कि हम आत्मिक रूप से तृप्त हो चुके हैं, कि हम आत्मिक रूप से बचाए जा चुके हैं। अगर आज हमें ज़रूरत है कि आत्मा की संतुष्टि की, आत्मा के आनंद की, तो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, अपनी आज्ञा दी है कि सदा आनंदित रहो, वही परमेश्वर हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में उस आनंद को भेजने पाता है। उसी से हम आनंदित रह पाते हैं। परिस्थितियों के साथ पौलुस भी कहता है, मैं अपनी
दरिद्रताओं में, अपनी निर्बलताओं में घमंड करूँगा, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब मैं बलवान होता हूँ। उसने ये नहीं कहा कि दरिद्रताओं में और अपनी कमज़ोरियों में, निर्बलताओं में मैं परेशान हो जाऊंगा या मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, लेकिन वो आनंद, हो सकता है बीमार हो, हमारी खुशी चली जाए, हम उदास हो जाएं, लेकिन जो आनंद परमेश्वर का है वो हमें उत्सुकता देता है। नहीं, अभी हो सकता है, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। तो परमेश्वर जो हमें आनंद देता है वो हमेशा के लिए होता है मेरे प्रियो। तो आज अगर आप आनंदित हैं तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको खुशी से ऊंचे चरण पे ले जाकर रखा है और उस आनंद पर ले जाकर टिकाया है कि जो आनंद कभी मिटने का नहीं है। संसार के अभिलाषाओं के साथ वो आनंद जाने का नहीं, उन ज़रूरतों के साथ घटने बढ़ने का नहीं। वो आनंद है जो सर्वदा रहता है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह में यही विश्वास करती हूँ, आप सब प्रभु में सदा आनंदित रहिए। और फिलिपियो 4:4 की तरह, पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 की तरह, नहम्या 8:10 की तरह प्रभु का आनंद हमारा ऊंचा दृढ़ गढ़ है और प्रभु का आनंद हमारी सामर्थ है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आनंद दे। आनंदित रहिए, आनंदित रहिए। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनके जीवन से हम देखते हैं कि वो प्रभु में हमेशा आनंदित रहे। तो हमें देखना है वो आनंद कैसा आनंद है, वो आनंद का स्वाद चखना है। प्रभु अगर आज आपके पास वो आनंद है तो आप बहुत धनवान हैं। आप अपने आप को किसी चीज़ से कम नहीं समझिए, आप समझिए आप सब कुछ है आपके पास, क्योंकि वो आनंद वो सबके पास आज नहीं है। हम उस आनंद के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर आप सबकी मदद करे। प्रभु में आप सबको जय मसीह की, प्रभु सबको बहुत आशीष दे। आमीन।